कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल हम लोग भगवान के वचनों से अस्वच्छानवस्वच्छस्तम प्रज्ञावादच्च भासते गतासु न गतासुच नानु सोचिति पंडिता। जो वास्तविक पंडित है, ज्ञानी है। अब इसमें बड़ी व्यवस्था रहती है, पंडित किसको कहा जाए, उसमें अर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, उसमें ज्यादा मैं गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। इसका सीधा सीधा अर्थ आपके मध्य में रखकर गीता के सहज शब्दों में हम समझने का प्रयत्न करें। मैंने कल कहा कि भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, इन किसी भी प्रकार के किसी भी चीज के लिए शोक करना एक अज्ञानता का लक्षण बताया। और उसी श्लोक में जो वास्तविकता में पारंगत हुए। अब कई आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि बेटा मरने के बाद भी नहीं रोता है, व्यक्त नहीं करता है, उसको स्वीकार करता है। मुझे डोंगरे महाराज की एक बात याद आती है। डोंगरे महाराज की कथा चल रही थी, उनका जब बेटा मर गया तो कथा छोड़कर तो नहीं आए, लेकिन कथा करते करते उनको संदेश जब मिला तो डोंगरे महाराज ने के मुख से एक शब्द निकला कि चलो एक जिम्मेदारी समाप्त हो गई, भगवान ने छीन ली। ऐसी बातें संत तुकाराम महाराज की आते हैं। ये अपने क्षेत्र के बड़े सेठ रहे, अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के बाद सारे गोदाम के दरवाजे खोल दिए और उनका दिवाला निकला। तो भगवानों ने कहा कि बड़े के लिए देवा दिवाली निकाले। उनका भगवान बहुत अच्छा किया कि आपने मेरे दिवाला निकाल दिया। क्यों? कि आपके भजन में मन लग जाएगा। संसार के वह पोह को समझना और स्वीकार करना, और स्वीकार करने के बाद प्रतिकार नहीं, प्रेम का प्राकट्य करना, और संसार के हर एक अवस्था में आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। तो भगवान गीता के दूसरे अध्याय में 12वां श्लोक कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वाम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याणाम सर्वे वये मताम पराम। बड़ी अच्छी बात भगवान ने कही कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। अब ये अर्जुन जिस मोह में आया है, तो इस मोह में से अभी हम लोग निकलते हैं। सभी लोग, आप भी निकले, मैं भी निकला हूं, आप भी है, मैं भी हूं। बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत कठिन होता है। समझना भी बहुत आसान होता है, सुनना भी आसान होता है, लेकिन उस परिस्थितियों में आपका पेशेंस लेवल कैसा है। परिस्थिति के साथ हमारा पेशेंस लेवल बड़ा टूटने लगता है या प्रसन्न होता है। भगवान, अब एक उदाहरण भगवान ने कहा कि न त्वेवाम जातु। देख अर्जुन, मनुष्य इतना भी समझता नहीं कि उसके आंखों के सामने मां के गर्भ में हम लोग सभी 9 महीने रहे। 9 महीने रहने के बाद उसमें से बाल्यकाल हमारे आंखों के सामने हमने जिया। उस बाल्यकाल के साथ में तारुण्य अवस्था में रहे। तारुण्य अवस्था में रहने के बाद आज इस अवस्था में हैं, और इस अवस्था में आने के बाद हम लोग वृद्ध अवस्था में प्रस्थान कर रहे हैं। इतनी भी हमारे मन में इतनी समझ नहीं है कि एक ना एक दिन हम कभी ना कभी हमारे जीवन का अंत होना है, और अंत के पहले हम लोग अनंत में पहुंचे। अनंत को भी छोड़ दो, लेकिन संसार के उतार चढ़ाव, प्राप्ति, वियोग, जैसे भगवान राम ने, अगर हम लोग देखते हैं कि उनको कहा कि भाई तुमको वन जाना है, बड़े प्रेम के साथ, आप कहोगे वो भगवान है। भगवान नहीं है। आप भगवान बनाकर उनके सद्गुणों को दबाओ मत। हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने भगवान 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 होते तो पता नहीं क्या करते।
लेकिन परमात्मा स्वयं मनुष्य बनकर आने के बाद भी उन्होंने अपने सद्गुणों को प्रतिष्ठित किया और अंगीकार किया, और अंगीकार करने के बाद एक जनसाधारण मनुष्य की तरह उन्होंने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए कल सुबह राजा बनना था और कल सुबह सन्यासी बनकर, कोई शब्द नहीं, कोई तिरस्कार नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, बस मेरे माता पिता के वचनों को पूर्ण रूपे न पालन करना ही मेरे लिए साम्राज्य है, ये पुत्र का दायित्व बताया। अब उनके पीछे लक्ष्मण जी या सीता, इनका भी दायित्व, अपना अपना दायित्व बताते हुए, नदी बिनु जल, जल बिनु नदी, ऐसे पति बिनु नारी, उनका कि यह सारी बातें कोई काम की नहीं है। इसलिए श्रोताओं, आप संसार में आपके पास में कोई भी अधिकार है ही नहीं। अगर अधिकार होता तो बड़े बड़े लोग अभी बहुत सारा पैसा होने के बाद भी मरते नहीं। पैसा आपको जीवन देगा, पैसा आपको आंख देगी, पैसा आपको हार्ट मिलेगा, ये परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि न त्वेहम जातु नासम न त्वाम नेमे जनाधिपा। हे अर्जुन, ये जीवन का कोई भी, इस जगत का, आज आपके ज्यादा लंबा मत बताओ इतिहास, सतयुग द्वापर त्रेता, आपके पिताजी के सामने सामने कई आपके देखते देखते, आपके परिवार के लोग देखते देखते चले गए। आपने उससे क्या शिक्षा ली? या आपके भविष्य में आपके घर के लोग, हम लोग, कोई ना कोई उसमें से जाएगा, तो उसमें हमने शिक्षा क्या ली? कोई शिक्षा नहीं ली। तो भगवान ये कहते हैं कि हे अर्जुन, इस जगत में कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं है। आज इस आयु में मेरी कितनी आयु बना दी आपकी सबकी, धीरे 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 जितने भी आज 130-140 करोड़ लोग हैं भारत में, इन लोगों की आयु अपने आप ही धीरे धीरे, जिसने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बाल्य अवस्था, तारुण्य अवस्था, वो वार्धक्य अवस्था और मृत्यु अवस्था, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी, जिस परंपरागत आप 100, 200, 500 साल पुराने हमारे पूर्वज आए थे, तो आए थे तो कौन आया था? कुछ 50-100 साल बाद आपके लिए भी कहा जाएगा कि मेरे पूर्वजों ने ऐसा ऐसा काम किया था। इसलिए भगवान ने ये कहा कि हे अर्जुन, न त्वेहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव च भविष्यामा सर्वे वयमतम परम। ये जगत में कोई भी स्थिर नहीं है, इतना समझ ले, ना तेरे हाथ में है। अगर सोचता है कि अर्जुन मैं इनको मार दूंगा, ये तेरी मूर्खता है, या वो तुझे मार देंगे, ये भी तेरी मूर्खता है, ये भी तेरे कोई भी ज्ञान की बातें नहीं है। ये परमात्मा के सृष्टि क्रम को मनुष्य को समझने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को उस सृष्टि क्रम को समझने का प्रयत्न अगर करोगे, ना भविष्य, ना भूत, ना कोई किसी प्रकार से अपने स्वयं के जीवन का समझने का प्रयत्न करो। वो एक वर्ष का, इस साल के, आप देखो आज हम लोग जुलाई में हैं, जुलाई का अंतिम छोर चल रहा है, आज 22 तारीख पूर्ण हो गई। इस 2022 का ये 5वां-6ठा महीना निकल गया, 7वां महीना निकल गया। देखते, आपके आंखों के सामने देखते देखते, इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, इस जगत में कोई भी स्थिर नहीं है, सभी लोग अस्थिर है। खाली आप देखो, कई की आयु हो सकता है, आपके सामने मच्छर अभी जन्म लिया, अभी मर गया, उसके लिए वो 2 घंटे इतना मानते हैं कि इसी तरह से हम लोग भी देवताओं के सामने मधुमक्खी के मच्छर के समान है, हमारे सामने वो देखते। अब उन गणित में भी नहीं जाऊंगा मैं तो सीधे सीधे इस गीता का अर्थ
तो इस जगत में हमारे जीवन का मैं चाहता हूं कि आपने अपने जीवन में अभी तक जितना समझदारी के साथ जीने के बाद अभी जो भी आपने आयु निकाली, कल्पना करना कि आपने कितना दुखमय या सुखमय जीवन जिया। क्या आपने मनुष्य जीवन का जो धर्म का पालन होता है उस धर्म के पालन को पूर्ण रूपे न किया? धर्म का मतलब मंदिरों में मठों में नहीं कह रहा हूं। क्या माता पिता परिवार पुत्र पति पत्नी भाई सभी लोगों का अगर भाव देखे तो आप इतनी कल्पना करना कि आप क्या हमने हमारे दायित्वों को पूर्ण तरीके से एक हमारा कर्म समझकर धर्म समझकर, आप एक विद्यार्थी थे, क्या आपने विद्यार्थी में जीवन पूरा जिया? क्या पति हो तो क्या पति ने पूर्ण रूपे जीवन जिया? या पत्नी है या पुत्र है या भाई है या माता पिता है, क्या हमने अपनी लायबिलिटी जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है पूर्ण रूपे न जिया? नहीं। आप कभी बैठकर, कोई हो सकता है कि 20 साल का, कोई 30 साल का, कोई 40 साल का, कोई 50 का, कोई 60 का, कोई 70 का, आप अपने जीवन में चिंतन करना कि जीवन में कितने उतार चढ़ाव, सब सुख दुख प्राप्ति वियोग सब जीवन के आए और गए, क्या उसमें स्थिरता आई? भगवान का कहना यही है, ये संसार अस्थिर है। इसलिए अर्जुन, न चैव न भविष्याना, इसलिए ना जीना ना मरना, ये दोनों ही सरासर झूठी बात है। भगवान कहते हैं कि ये सब झूठा है। जो मन में बार बार विचार उत्पन्न हो जाते हैं, इसका एकमात्र कारण है माया। क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं कि चैव चैव न भविष्यामा सर्वे वै मताम परम माया। माया का मतलब क्या? माया के सप्तपाश है, 7 अंग माया के बताए। पुत्र, दारा, धन, पद, माता पिता, स्वजन, ऐसे सप्तपाश है। इस सप्तपाश में अब आपका कभी आपका मित्र कोई आपको डांट दे तो उसका कभी मुंह नहीं देखोगे, और घर में आपको जूते मार दे तो घर कभी छूटता नहीं है। ये माया है, क्योंकि अपने हैं। दूसरे जगह पे बड़ा नाक ऊंची करके चलते हो और घर के अंदर नाक काट के चलते हो। क्यों भाई? मनुष्य तो वो भी है, मनुष्य तो वो ही है। ऐसे कौन सी चीज ने आपको बांधे रखा है जिससे छूटता नहीं है? भगवान यही कहते हैं कि सब की सब का सब भ्रम है। अर्जुन, इन सभी सब अपने आप में भ्रम में रहकर आना जाना, अन्यार्थ यथार्थ दृष्टि जिसको मानते हैं, मूल तत्व जो है वो अविनाशी तत्व है। अविनाशी तत्व, अगर जैसा आपने मनुष्य जीवन में कितने वर्ष देखे, वर्षा आई, ठंड आई, गर्मी आई, एक दिन एक 40-50 साल के आयु में कितने वर्ष देखे, कितने उतार चढ़ाव और कितने मौसम देखे आपने? अपने पराये कितने मरते हुए देखे, कितने जीते हुए जन्म लेते हुए देखे। ये अविनाशी अपने जीवन में, ये अविनाश तत्व आप अकेले के सामने अपने जीवन में कितना बीतते हुए, छोड़ते हुए और प्राप्त करते हुए आपका जीवन बीता। आपके पिताजी, माताजी, दादाजी, परिवार, दादी दादा, भाई बहन, ये सब जो शिक्षा में पहली क्लास में आपने एडमिशन लिया था, आज आप डिग्री लेकर नौकरी करने लगे हो। आज आपने 10, 15, 20 साल, 22 साल, 25 साल कैसे निकाल दिए आपने पता ही नहीं चला। ये अस्थिर है। डिग्री भी ले ली, स्कूल भी पूर्ण हो गए, कॉलेज भी पूर्ण हो गए, नौकरी भी लग गई, विवाह भी हो गया, संतान भी हो गई। ये आपके जीवन में स्थिरता और अस्थिरता, ये परमात्मा कहते हैं कि सारे की सारी चीजें जीवन में अस्थिरमय जीवन है। आया गया देखते हुए हम लोग चलते रहते हैं। अर्जुन, ये मूल तत्व जो परम तत्व है, उस परमात्मा को वहां सभी वो स्थिर ईश्वर तत्व ही है। जैसा सूर्य ने कितने युग देखे, आपके दादा को भी देखा, परदादा को भी देखा, आपको भी देखा, आपके माँ को देखा, आपके पिता को देखा, आपके परिवार को और आपके पुत्रों को भी देख रहा है। वो स्थिर है। वायु ने कितने लोगों को देखा, पृथ्वी ने कितने लोगों को देखा, वो स्थिर है। लेकिन हमारे जैसे कितने आए और कितने गए, ये अस्थिर है। और इस अस्थिर में
हम लोगों की मस्तिष्क में कभी भी संसार को स्वीकार करने की क्षमता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इन सभी चीजों में अपने जीवन को फिर अच्छी तरह से शांत रखते हुए उस परम तत्व को, जो विनाश तत्व है, वो तो होना ही है, ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। जितना विनाश होना था, आपके आयु का विनाश इस समय काल ने अपने आप कर दिया। आपके हाथ में आपने अपने आयु को कैसे रोका? कोई बता सकता है? किसी ने अपने आयु को रोकने का प्रयत्न किया? नहीं, आज मैं 20 साल का रहूंगा तो 20 ही साल का रहूंगा, ऐसा कोई कह सकता है? और कहना भी एक मूर्खता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अस्थिर में जगत को समझने की जरूरत है। और आगे कहते हैं कि अर्जुन, दैनोस्मिन अन्यथा देहे कौमारम एव न च जरा तथा देहांत प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुद्यति। अर्जुन, ये शरीर एक ही रहता है, अवस्था उसकी भेद है। अब जैसे मेरे उत्तम स्वामी जी नाम है, नाम माता पिता ने दिया, लेकिन बाल्य अवस्था भी देखी, उसमें से उस अवस्थाओं को देखकर पहाड़ों में भी रहा, ये भी रहा, लेकिन है तो उत्तम है स्वामी जी। 80 साल तक हम लोग अपने जहां जितनी आप भगवान ने आयु दी है, व्यक्ति जरूर अपने आप में एक दांत तोड़ना, आंखों से न दिखना, कानों से न सुनाई देना, आंखों के सामने ये सारी अवस्था, जो घुटने, हाथ पैर, हार्ट, किडनी, लीवर, ये सारे की सारी चीजें हम लोग अपने आप को देखते देखते ये समाप्त हो जाते हैं। कोई बीमारी हो गई तो आप बीमारी ठीक नहीं कर सकते। भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन, देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुद्यति। अर्जुन, इन सभी अवस्था में रहते हुए जो शरीर का धीरे धीरे करते हुए क्षय हो जाता है और पुनरपि उसका शरीर की प्राप्ति होती है, जो मनुष्य इस तत्वों को भली भांति जान लेता है, न उसको कभी, अगर ये कोई व्यक्ति जान ले तो वो कभी संसार से परेशानी नहीं होता है। अब रोज आप सोते हो, रोज नया सूरज उगता है, सूरज तो वही है। इसी तरह से शरीर बदल सकते हैं, आत्मा तो वही है, भगवान के कहने का। और भगवान आगे कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायुनो नित्यास तस्ता तिक्षवस्व भारत। हे अर्जुन, अगर आप समझते हो, इसका कारण मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत होता है, क्योंकि हम लोग सभी इंद्रियों के वशीभूत है। श्रोताओं, अब आंखों को कोई सुंदर चीज देखने का मन करता है तो उधर भागता है, भलाई मन नहीं करता है फिर भी आंखें देखती है। अब मन में कई प्रकार के विचार आते, न होते हुए भी विचार उत्पन्न करता है। आपके देखने से और आपके विचारों से क्या होगा? आप मन ही मन किसी को गाली बक रहे, उसको सुनाई तो देता नहीं, वो कोई त्रिकालदर्शी है ही नहीं, आपके मन की बातें तो समझ में आती नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में ला दिया। भगवान यही कहते कि सारी की सारी इंद्रिय जो बातें हैं, जो कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, इन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को अगर हम लोग स्थिर रख ले, अर्जुन, वशीभूत मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है, आत्मा के वशीभूत हम लोग नहीं है। श्रोताओं, बुद्धि के वशीभूत नहीं है। मैंने पहले भी इस विषय के ऊपर चिंतन किया, और इसी के कारण इंद्रिय हो भाई भ्रम में पड़ा रहता है। अब मनी मन मुंगेरे लाल के मैंने कहा कि सपनों में सोचते हो ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, तैसा हो गया, ये हो जाएगा, त्यो हो जाएगा, मकान बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, ये होगा, पैसा कमाएंगे, लाखों करोड़ रुपए कमाएंगे, ये हो जाए। अरे भाई, पहले उठ तो सही, बिस्तर से तो उठ, फिर आगे सोचना। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के वशीभूत अधीनस्थ बहुत ज्यादा भविष्य की कल का ठिकाना नहीं है, 100 साल की चिंता करते हैं। इसलिए भगवान ने यही कहा कि अर्जुन, आप अपने आप को बहुत ज्यादा भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। जितना व्यक्ति भ्रम में रहेगा उतना ही व्यक्ति दुखी रहेगा। वर्तमान में रहो, थ्योरिकल नहीं, प्रैक्टिकल में रहो। अगर प्रैक्टिकल में रहना सीख लो तो मुझे नहीं लगता है कि आपके जीवन में आप कभी दुखी हो सकते हो। तो और भगवान कहते हैं कि ये अब इंद्रिय जीवान को भले दुनिया की कोई भी चीज, वस्तु, विषय सुख, जीवा को कोई भाव, दुनिया की कोई वस्तु सुन ले तो वो मस्तिष्क में से निकलती नहीं, वो खाना है।
वो देखना है। भला आगरा जाओ, दिल्ली जाओ, कलकत्ता जाओ, चेन्नई जाओ, वहां की सुनी कि वहां की बड़ी फेमस मिठाई है, तो इंद्रिय सुख है। इसलिए मेरे श्रोताओं, कल इसके ऊपर, इस श्लोक के ऊपर, मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पयोनो, इस श्लोक के ऊपर हम लोग कल चिंतन करेंगे। इसमें सुख दुख क्या है, अपने जीवन में किस अवस्था में रहना है, इसी का चिंतन हम लोग करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।